सारे ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब की मैं उम्मीद करता सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लातविया में जो लोग काम करना आना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ टीआरसी बनती है और पीआर यानी पक्के होने का, अगर हम आम भाषा में बात करें पीआर किस तरीके से मिलती है, कितने साल बाद मिलती है और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग जॉब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बात अगर हम आने की करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ऑनलाइन जॉब सर्च करके खुद से अप्लाई करके आए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंट के थ्रू यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं मार्केट में। आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो या गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर उनके ऑफिस में पर्सनली जाकर आप विज़िट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, आप खुद से भी आ सकते हो। खुद से आप आओगे वो एक तरह से आप फ्री ही मान लीजिए, उसमें सिर्फ आपका जो भी प्रोसेस के दौरान एम्बेसी फ़ीस लगती है, टिकट, इंश्योरेंस वगैरह, और जो भी खर्चा होता है यहाँ पे आने के बाद रहना खाना पीना, वो खर्चा होता ही है। और अगर आप एजेंट के थ्रू आते तो इसमें प्लस एजेंट जो भी आपसे चार्ज करता है 2-4 लाख, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आज हम बात सिर्फ ट्रक ड्राइवर की नहीं करेंगे, ट्रक ड्राइवर के साथ साथ और जितने भी प्रोफेशनल काम हैं, चाहे वो टेक्निकल हो जैसे कारपेंटर, मैसन, स्टील फिक्सर, वेल्डर, उनके बारे में सब जगह पे हम लोग बात करेंगे। भाई बर्फ़ का सीन देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़। बच्चे देखो किस तरीके से मज़ा ले रहे हैं बर्फ़ का। मेरे हिसाब से यहाँ बैठकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे यहाँ पे टीआरसी बनेगी आने के बाद, और पीआर कितने दिन में मिलती है। दोस्तों मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि आप खुद से भी अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं इतना मालूम होता है कि किस तरीके से अप्लाई करनी है। अगर मैं ट्रक ड्राइवर्स की बात करूं या जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले आप इंटरनेट पर जाएं। पहले आप कंट्री सेलेक्ट करें, आपको लुथानिया जाना है, लातविया जाना है, पोलैंड जाना है। फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में आप देखिए अपने प्रोफेशन को डाल के, जैसे ट्रक ड्राइवर हमारे भाई हैं, वो ट्रक ड्राइवर की ट्रांसपोर्ट कंपनी ढूंढें। बहुत सारी कंपनी निकल के आ जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी इन लातविया, ट्रांसपोर्ट कंपनी इन लुथानिया, पोलैंड, तो बहुत सारी कंपनीज़ निकल के आती हैं। आप उन सब कंपनीज़ की वेबसाइट पर जाएं, उनमें करियर का ऑप्शन होता है। उस करियर के ऑप्शन में या तो आपको अपनी डिटेल डालनी होती है या फिर उनकी एक ईमेल आईडी होती है जिस पर आप एक अच्छा सा ईमेल लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आप एक कवर लेटर भी भेज सकते हैं, अपना सीवी भी भेज सकते हैं। शुरू में आप अपनी ईमेल डालें, उसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफ में बताएं उनको कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ या ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उधर से जब आप 5-10 कंपनियों को मेल करोगे तो आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा, और उस रिप्लाई के आधार पर जैसे जैसे वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और इस तरीके से आपको उधर से वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट मिलने के बाद वो आपको बताएंगे आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी आपका कंपनी के साथ होगा वो सब लेके सबमिशन कर देना, और उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। देखो दोस्तों, ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, बताने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो पहले आप पूरी नॉलेज इकट्ठा करें, इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके, या जो इस फील्ड के धुरंधर हैं उनसे आप जानकारी लें, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके माध्यम से आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन की कंपनी ढूंढें। कंपनी में आप करियर ऑप्शन में जाके ईमेल करें या उनकी ईमेल में ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद अब बात आती है यहाँ आने की। देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे लुथानिया की अगर बात करें, अब वो वीज़े की जगह टीआरपी पहले देती है। ठीक है ना, आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, आपने टीआरपी अप्लाई करनी है। लातविया में ऐसा है, हमको वीज़ा चाहिए। वीज़ा लगने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, कंपनी अपॉइंटमेंट बुक करती है,
ठीक है ना। इमिग्रेशन का जो भी इनका डिपार्टमेंट होता है, उधर जाके हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमको टीआरसी मिल जाती है, वहाँ पे हमारी फ़ोटो वगैरह खींची जाती है और हमें टीआरसी मिल जाती है। दोस्तों जब हमको टीआरसी मिल जाती है, फिर उसके बाद या तो आप जिस प्रोफेशन में आए हैं उस प्रोफेशन में आप काम करते हैं, आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलती है। अगर मैं ट्रकिंग की बात करूँ, ट्रकिंग में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे कि कोड 95 या फिर उसके बाद आपकी टीआरसी बनती है। टीआरसी के बाद आपका टैकोग्राफ कार्ड बनता है, वो ड्राइवर के लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक पिंक पेपर लाइसेंस भी बनता है यहाँ पे, जो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा इंडियन लाइसेंस होता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए आने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। एक्सपीरियंस तो आपको हर एक काम के लिए चाहिए, चाहे आप कारपेंटर, मैसन, किसी भी जगह में आ रहे हो, उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका वीज़ा उसी प्रोफेशन का होना चाहिए। आपका जो उधर इकामा या जो आईडी कार्ड हो गल्फ़ कंट्री का, वो भी उसी प्रोफेशन का होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो इंडिया का भी 3-4 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो। और ज़रूरत पड़ती है तो कोई कंट्री जो है वेरिफिकेशन भी करती है, यानी कि जैसे वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई ये बंदा यहाँ पे इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करता है कि नहीं करता है, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन भी होती है। लेकिन हर एक कंट्री और हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो वेरिफिकेशन करे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब उनको सही लगते हैं तो उसी पर जो है वीज़ा लग जाता है। अब हम टीआरसी की बात कर रहे थे। जब आपकी टीआरसी बन जाती है, वो कंपनी की तरफ से टीआरसी बनती है। अब मैं अगर पर्टिकुलरली लातविया की बात करूं या किसी भी आप यूरोपियन कंट्री में आते हो, अधिकतर अब सबने ये रूल कर दिया है, जो आपकी टीआरसी बनेगी वो कंपनी के अंडर बनती है। कंपनी आपकी टीआरसी बनवाती है, 1 साल की, कहीं पे 2 साल की बनती है। उसमें क्या होता है कि कंपनी जो है हमारा टैक्स वगैरह देती है, जिससे हमारी टीआरसी वैलिड रहती है और हम लोग कंपनी में काम करते हैं। अगर हमको कंपनी चेंज करनी हो तो हम कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट कंपनी जहाँ पर हम जा रहे हैं उसको फिर से हमारी जो है टीआरसी बनवानी पड़ती है। उस पर चढ़वाना पड़ता है कि भैया इस बंदे का टैक्स हम देंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। क्योंकि टीआरसी जब हम बनवाते हैं इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लगता है, एक तो फॉर्म होता है टीआरसी का, कॉन्ट्रैक्ट लगता है, हमारी फ़ोटो लगती है, पीसीसी लगती है हमारी, ठीक है ना। और कंपनी एक और लेटर देती है जिसमें गारंटी ऑफ रेजिडेंस होता है कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, इसका किराया हम दे रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो इस तरीके की पूरी फाइल बना के कंपनी देती है, हमको सिर्फ वो जमा करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा एक वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अब बात है टीआरसी। तो दोस्तों टीआरसी बनने के बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर का तो खैर अभी नहीं हुआ, क्योंकि टीआरसी बनने के बाद और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, थोड़े टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है काम स्टार्ट हो जाता है। काम स्टार्ट होने के बाद अब बात करते हैं पीआर की। अब पीआर के लिए क्या होता है कि लातविया की अगर मैं बात करूं, हमें यहाँ 5 साल रहना पड़ता है वर्क परमिट पे। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का जो है हाफ गिना जाता है। अगर आप यहाँ पे 5 साल स्टडी करते हो तो आपके 2.5 साल माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो वर्क परमिट पे आता है, वर्क परमिट पे अगर आप यहाँ 5 साल काम करते हो, 5 साल का मतलब ये नहीं कि पूरे 5 साल ही रहना है, आप बीच में छुट्टी वगैरह घर जा सकते हो क्योंकि आप वर्क परमिट पे आए हो। तो 5 साल तक जब आपका टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट को जाएगा तो उसके बाद आप एलिजिबल हो यहाँ पे पक्के होने के लिए। लेकिन लातविया में क्या है कि आपको लैंग्वेज भी चाहिए। लगभग जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे आपको नागरिकता चाहिए, बहुत कम कंट्री है जो लैंग्वेज नहीं मांगती, लेकिन अधिकतर सभी कंट्रीज जो बोलती है हमारी लैंग्वेज आपको इस लेवल तक आनी चाहिए। अब लातविया में एक A1 लेवल होता है, एक A2 लेवल होता है, इतना हाई फाई नहीं होता। तो A2 लेवल आपका पास होना चाहिए। आपका A2 लेवल का टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट पार कर जाते हो, अगर आप टेस्ट पास कर जाते हो तो आपको एक कार्ड मिल जाता है कि हाँ इसने A2 लेवल पास कर लिया है। उस कार्ड के आधार पर आपको आपकी टीआरसी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है पासपोर्ट का प्रोसेस, जो 1-2 साल और लगते हैं उसमें, लेकिन उसके लिए थोड़ी आपको लातविया के बारे में और जानकारी होनी चाहिए, आपको यहाँ की हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रोसेस है। जो आपको टीआरसी है परमानेंट वाली, वो तो 5 साल में मिल जाती है। आपको A2 लेवल का जो है टेस्ट देना पड़ता है। तो भाई ये कुछ सीन था और इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रोसेस है। आप पहले आपकी टेम्पररी टीआरसी बनती है जो कि कंपनी के अंडर में होती है, और जो 5 साल के बाद आपको टीआरसी बन के मिलती है 5 साल की, उस पर फिर आप कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हो यूरोप में। अपनी फैमिली वगैरह को इंडिपेंडेंटली बुला सकते हो, बुला तो आप पहले भी सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपनी का जो है लेटर चाहिए होता है
वो लेटर बहुत ज़रूरी होता है। उस लेटर के बगैर जो है आप अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं बुला सकते हो। तो उसके लिए जो है कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब यहाँ पे शुरू में कोई व्यक्ति आता है और काम करना शुरू करता है, उसकी सैलरी भी इतनी नहीं होती, 1500 यूरो से 2000 यूरो सैलरी होती है, और उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको सेटल करनी होती हैं। तो शुरू में आने के 1-2 साल तक आदमी फैमिली लगभग अधिकतर लोग नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी होती है। लेकिन आप बुला सकते हैं अगर आपकी कंपनी फेवर करती है तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको खासकर लातविया के बारे में जो है कैसे अप्लाई करना है थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम चल गया होगा। TRC के बारे में मालूम चल गया होगा, और PR कितने साल 5 साल में मिलती है, और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उसके बारे में आज मालूम चल गया होगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं बंद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, रब रखा।